बिग बॉस हाउस में फाइनली नॉमिनेशन टास्क कंप्लीट हो गया है। बिग बॉस ने इतना तगड़ा वाला गेम इस बार खेला था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। नॉमिनेशन वहां पर 8 लोगों का करवाया जाता है विवियन डिसेना से, लेकिन फिर बिग बॉस बड़ा वाला गेम खेल देते हैं। फाइनली बिग बॉस उस नॉमिनेशन में भी एक नई चीज़ कर देते हैं जिस पे 4 लोगों का नॉमिनेशन होना था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर बिग बॉस विवियन डिसेना को 8 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर देते हैं, जिसमें से वो चाहत पांडे, रजत दलाल को, इसके अलावा अरफीन को, सारा अरफीन खान को, बग्गा जी को, चुम को, सभी को वो 8 लोगों को नॉमिनेट कर देता है अपने बंदे और शिल्पा शिरोडकर को छोड़ करके। बिग बॉस ने पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर जो घर पे नए सदस्य आए हुए हैं उनका नॉमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि एक हफ्ते कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए। अब 8 नॉमिनेशन जब हो जाते हैं तो वहाँ पर बात आती है कि टाइम गॉड ने बायस तरीके से नॉमिनेशन कर दिया है, जो कि बिग बॉस बोलते भी नज़र आते हैं कि विवियन डिसेना आप बायस्ड घर पे घोषित हो चुके हैं, तो क्या आप इसी नॉमिनेशन पे टिके रहना चाहेंगे? वो बोलते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर बिग बॉस वहाँ पर एक गेम खेलते हैं कि भाई ये बताइए 8 लोग नॉमिनेट हैं, लेकिन इनमें से मैं 4 लोगों को नॉमिनेट करना चाहूँगा। मैं 4 लोगों के नाम लूँगा, उन 4 लोगों से अगर 4 से ज़्यादा लोगों ने उनके लिए हाथ उठाया बचाने के लिए तो वो लोग बच जाएंगे। सबसे पहले बिग बॉस रजत के लिए हाथ उठाते हैं, तो वहाँ पर 4 लोगों से ज़्यादा हाथ उठा देते हैं। उनमें से दिग्विजय राठी भी होते हैं जो रजत के लिए हाथ उठाते हैं, तो रजत बच जाते हैं। इसके बाद चाहत पांडे का नंबर आता है, तो चाहत को बचाने के लिए केवल 3 लोगों ने ही हाथ उठाए, इस हिसाब से चाहत वहाँ पर फंस जाती हैं। देन अगेन बिग बॉस वहाँ पर करण को बचाने के लिए हाथ उठाने के लिए कहते हैं, तो करण को भी 4 लोगों से ज़्यादा 5-6 लोग हाथ उठाते हैं, करण भी बच जाते हैं। फिर चुम दारंग का नंबर आता है, तो चुम को बचाने के लिए तो भैया मतलब अविनाश मिश्रा, ईशा और एलिस भी हाथ उठा देते हैं, 7 से 8 लोग हाथ उठा देते हैं, तो चुम दारंग भी बच जाती हैं। बिग बॉस बोलते हैं हमने 4 लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन अब इस घर पे कौन कौन नॉमिनेशन पे फंसा है ये आपको बताते हैं। तो घर पे चाहत पांडे नॉमिनेशन पे फंस चुकी हैं, जिनके लिए केवल 3 लोगों ने ही हाथ उठाया था। इसके अलावा बिग बॉस जिन्हें चाहते थे सारा अरफीन खान को भी नॉमिनेट कर दिया गया है, उनके लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, केवल 2 से 3 लोगों ने ही हाथ उठाया था। वहाँ पर हाथ उठाने का नंबर ही नहीं आया सारा के लिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे बिग बॉस। अरफीन खान के लिए भी हाथ उठाने का नंबर नहीं आया, अरफीन भी वहाँ पर नॉमिनेशन पे फंस चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर श्रुतिका को भी नॉमिनेशन में बचाने के लिए हाथ उठाया गया था, तो श्रुतिका भी बच चुकी हैं। तो फाइनली घर पे जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं चाहत पांडे, सारा अरफीन खान और तजिंदर सिंह बग्गा। तो 4 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से बिग बॉस शायद चाहत को भी बचाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस गेम को डिज़ाइन किया था कि जो बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं उनके नाम पहले ही उन्होंने लिए थे, लेकिन चाहत को फिर भी 3 लोगों ने ही हाथ उठा के बचाने की कोशिश करी है। ऐसे में चाहत पांडे नॉमिनेट हो चुकी हैं, तो घर पे चाहत, तजिंदर सिंह बग्गा, इसके अलावा सारा अरफीन खान और अरफीन खान नॉमिनेट हो चुके हैं। तब ऐसे में कौन घर को जाने वाला है? साफ तौर से समझ में आ रहा है कि सारा अरफीन खान या फिर तजिंदर सिंह बग्गा में कोई एक व्यक्ति घर को वापस जाएगा। ऐसी कंडीशन पे चाहत पांडे बाद में रोती हुई दिखाई देती हैं कि भाई आप लोग ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत ही गलत बात है। तो वहाँ पर अविनाश विवियन डिसेना भी आग लगाता नज़र आता है कि भाई तुम्हारे लिए, अरफीन खान से बोलता है कि भाई आपके लिए हाथ इन लोगों ने नहीं उठाया। सारी चीज़ें होती हैं, बाकी देखते हैं कौन जाएगा घर से बाहर। आपको क्या लगता है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए द गुप्तचर।